गांव के एक किनारे टूटी सी झोपड़ी में रहने वाला 10 साल का अर्जुन अपने माता पिता को बचपन में ही खो चुका था। वो गांव के मंदिर में घंटियां बजाता, लोगों के खेतों में काम करता और बदले में 2 वक्त की रोटी। पर अर्जुन की असल दुनिया दिन की नहीं, रात की थी। हर रात उसे एक ही सपना आता। एक विशाल नीले पंखों वाला पंछी एक सुनहरी घाटी में उसके सामने उतरता और कहता, अर्जुन, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो दुनिया को नहीं दिखती। जागो, समय आ गया है। अर्जुन हर बार पूछता, कौन हो तुम? पर पंछी हर बार रहस्यमय मुस्कान देकर उड़ जाता। कुछ सवाल अर्जुन के मन में उभरने लगे। क्यों हर रात एक ही सपना आता है? वो पंछी कौन है? शक्ति से क्या मतलब है? एक दिन गांव के पास एक बूढ़े साधु आए। अर्जुन ने उन्हें वही सपना सुनाया। साधु चौंक उठे और बोले, ये कोई सपना नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो पंछी देवलोक का दूत है और तुम्हारा भाग्य कुछ खास है। साधु की बातों के बाद अर्जुन की दुनिया बदल गई। उसे अब यकीन हो गया कि उसके सपने सिर्फ कल्पना नहीं हैं, बल्कि किसी बड़े रहस्य की चाबी हैं। उस रात जब अर्जुन ने आंखें बंद की तो सपना और भी साफ और असल लगने लगा। नीले पंखों वाला पंछी इस बार उसके और करीब आया। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और वो इंसानों की तरह बोल रहा था, अर्जुन, समय आ गया है। चलो तुम्हें वो स्थान दिखाऊं जहां तुम्हारे पूर्वजों ने शक्ति को छिपाया था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, मैं क्यों? मैं तो बस एक अनाथ बच्चा हूं। पंछी बोला, तुम सिर्फ अनाथ नहीं, रक्षक वंश के अंतिम उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे भीतर मन, वाक, सिद्धि है, ऐसी शक्ति जिससे तुम जो सोचोगे वो सच हो सकता है। पर अभी वो शक्ति सोई हुई है। अर्जुन की नींद खुल गई, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक नीला पंख। उसने ठान लिया, अब वो इस रहस्य की खोज करेगा। अर्जुन साधु के पास गया। साधु ने उसकी हथेली पर एक प्राचीन नक्शा रखा और कहा, तुम्हें जाना होगा कल्प वृक्ष वन की ओर, जहां एक जादुई द्वार है। वहां पहुंचकर तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। भय की परीक्षा, जहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर से सामना करना होगा। सत्य की परीक्षा, जहां झूठ बोलने से शक्ति खो जाएगी। त्याग की परीक्षा, जहां तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ना होगा। अर्जुन कल्प वृक्ष वन की ओर निकल चुका था। रास्ते में उसे कई अजीब घटनाएं दिखीं, बिना हवा के हिलते पेड़, पानी में चमकती आकृतियां और पत्तों के बीच फुसफुसाती आवाजें। जब वह वन के बीच पहुंचा तो नीले पंखों वाला पंछी सामने आया और पहली बार अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसका शरीर चमकने लगा, पंख सोने जैसे हो गए और आंखों में दिव्यता थी। अर्जुन चौंक गया। पंछी बोला, मैं एक पंछी नहीं हूं अर्जुन, मैं हूं विचित्राश्म, ब्रह्मांडीय ज्ञान का रक्षक। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी रक्षा की थी और अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। अर्जुन पूछता है, तो क्या तुम कोई देवदूत हो? विचित्राश्म मुस्कुराता है, मैं दिव्य चेतना हूं, न देव न राक्षस। मैं केवल सत्य और शक्ति का वाहक हूं, पर तुम्हारी शक्ति अब भी तुम्हारे भीतर सोई है। तीनों परीक्षाओं के बाद अर्जुन थक गया था। आखिरी परीक्षा में उसे अपनी मां की आखिरी निशानी, एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति, छोड़नी पड़ी। उसने रोते हुए त्याग किया। जैसे ही उसने वह त्याग किया, आसमान से नीली रोशनी गिरी और उसकी छाती में समा गई। पूरा जंगल रोशन हो गया। अर्जुन की शक्ति जाग चुकी थी। अब वो सोच सकता था और चीजें घटने लगती थीं। उसने सोचा कि पानी चाहिए, झील उभर आई। उसने सोचा कि एक घायल हिरण ठीक हो जाए, वो उठ खड़ा हुआ। लेकिन विचित्राश्म ने चेताया, याद रखो अर्जुन, यह शक्ति दूसरों के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। जो इसका गलत उपयोग करेगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। एक नीले पंखों वाला पंछी विचित्राश्म था, एक दिव्य रक्षक जो अर्जुन के पूर्वजों से जुड़ा था। एडा अर्जुन की शक्ति मन, वाक, सिद्धि थी, सोच और शब्द से सृष्टि को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति। और हाँ, वह शक्ति अब जाग चुकी है। शक्ति जागने के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पानी उल्टा बहने लगा, लोग बिना वजह बीमार पड़ने लगे और आकाश में हर रात एक काला धुआं मंडराने लगा। विचित्राश्म ने अर्जुन को चेताया, जिस क्षण तुमने अपनी शक्ति जगाई, उसी क्षण ब्रह्मांड के अंधकार बल कालमाया ने तुम्हें पहचान लिया। अब वह तुम्हें मिटाना चाहता है, क्योंकि तुम उसके विनाश का कारण हो। कालमाया वो अंधेरा था जो सृष्टि की शुरुआत से पहले मौजूद था, निराकार पर अत्यंत शक्तिशाली। उसका लक्ष्य था हर उस आत्मा को मिटाना जो चेतना, प्रेम और रचना का वाहक हो।
और अब अर्जुन उसका अगला निशाना था। एक रात पूरे गांव को काले बादलों ने घेर लिया। हर दिशा में गूंजती आवाज आई, अर्जुन बाहर आओ या तुम्हारे गांव को मैं शून्य में बदल दूंगा। अर्जुन सामने आया। अब वो एक साधारण बालक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में नीली ज्योति थी। विचित्राश्व ने उसे एक मंत्र दिया, जितनी गहराई से तुम दूसरों के लिए सोचोगे उतनी तीव्र शक्ति तुमसे निकलेगी। कालमाया ने छल से हमला किया, डर दिखाया, इल्यूजन्स बनाए, अर्जुन को उसके माता पिता की छवि दिखाकर कमजोर करने की कोशिश की। पर अर्जुन अडिग रहा। उसने आंखें बंद की और सोचा, मेरा गांव सुरक्षित रहे, हर प्राणी प्रेम और शांति में रहे। और तभी उसके शरीर से नीली लहरें निकलीं, जैसे सागर में तूफान उठ रहा हो। पूरा आकाश नीला हो गया। कालमाया की काली छाया उसमें घुलती चली गई। अंधेरा चुपचाप मिट गया। अर्जुन के इस त्याग और शक्ति से न सिर्फ गांव बल्कि पूरा क्षेत्र बदल गया। सूखा खत्म हुआ, नदियां भर गईं, पेड़ झूम उठे। लोग उसे नीली चेतना का रक्षक कहने लगे। लेकिन अर्जुन ने कोई सिंहासन नहीं लिया। वो जंगल में जाकर एक साधारण झोपड़ी में रहने लगा और अपने जैसे अनाथ बच्चों को ज्ञान और करुणा सिखाने लगा।